अब एक नया क्वेश्चन है, गेट 2003 में आया हुआ है। ये गेट 2003 में आया है। क्वेश्चन क्या है कि सपोज वी वांट टू सिंक्रोनाइज टू कंकरेंट प्रोसेसेस P एंड Q यूजिंग बाइनरी सेमाफोर S एंड T। द कोड फॉर प्रोसेस P एंड Q इज शोन बिलो। ठीक है, ये कोड है हमारा। ठीक है, फिर सिंक्रोनाइजेशन स्टेटमेंट कैन बी इनिशियलाइज्ड ओनली एट पॉइंट W X Y एंड Z। ठीक है, W X Y एंड Z। ठीक है, यहाँ पे हमारे को कोड लिखना है जो कि यहाँ पे ऑप्शंस में दिया हुआ है। तो हमारे को इसमें बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल ऑलवेज लीड टू एन आउटपुट स्ट्रिंग विद ये। ठीक है, हमारे को इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन हम यहाँ पे पुट करें, कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो कि हमारे को स्ट्रिक्टली वही रिजल्ट देगा। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको जब बाइनरी सेमाफोर पढ़ाया था तो आपको बताया था कि मैंने कि ये हमारे को हम प्रोसेस को किसी एक सीक्वेंस में भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं। हमारे को ये फीचर भी प्रोवाइड कराता है हमारे को बाइनरी सेमाफोर। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात है, उन्होंने ये हमारे को सीक्वेंस दे दिया, हमारे को ऐसा बताना है कि इन सब में से कौन सा ऑप्शन हमारे को वो सीक्वेंस प्रोवाइड कर पाएगा। ठीक है, सो इसके अंदर देखो कि सबसे पहले W की वैल्यू यहाँ पे PS दी, वो S के ऊपर हमने डाउन किया है, फिर X की वैल्यू क्या दे रखी है इन्होंने, अप कराया S के ऊपर। इसी तरीके से दिया इन्होंने, यहाँ पे लिखा है कि S एंड T इज इनिशियलाइज्ड टू 1। ठीक है, पहले ऑप्शन के अंदर। ठीक है, पहले ऑप्शन में दिया है कि S एंड T इनिशियलाइज्ड टू 1। अगर S एंड T इनिशियलाइज्ड टू 1 दैट मींस हमारा ये भी यानी कि जब वैल्यू S एंड T दोनों की 1 है, जब S एंड T दोनों की 1 है, सो दोनों के अंदर हम जा सकते हैं ना, दोनों के अंदर हम डाउन करके जा सकते हैं। जैसे कि ऑप्शन के अंदर देख लेते हैं। W की वैल्यू क्या लिखी है हमारे को, P एंड S लिखनी है। X की वैल्यू क्या है, V एंड S। Y की वैल्यू क्या है, PT एंड Z की वैल्यू है VT। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे S की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स हम यहाँ पे डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने डाउन किया, X की वैल्यू वापस 0 कर दी। ठीक है, और हम इसके अंदर चले गए और हमने ये 0 0 यहाँ पे ये प्रिंट कर दिया। ठीक है, और जब हम बाहर निकले यहाँ से तो वापस इसकी वैल्यू S की 1 कर दी। ठीक है, ये बात हो रही है यहाँ पे। और ये हमारा सीक्वेंस ये है, और इसी टाइम पे हमारा ये क्या हो सकता है, ये हमारा यहाँ से दोबारा, ये हमारा दोबारा भी आ सकता है। हमारा ये दोबारा आएगा। इसने क्या करा, इसने दोबारा इसको वहां से वापस 0 किया, इसने वापस ऐसे 0 किया, तो हमारा 4 बार 0 आ गया। वो सीक्वेंस पॉसिबल ही नहीं है। या फिर यहाँ पे तो बहुत सारे सीक्वेंस प्रोसेस पॉसिबल है, जबकि हमारे को सिर्फ स्ट्रिक्टली वही सीक्वेंस लाना है। ठीक है, अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो जैसे कि अगर दोनों की वैल्यू हमारी 1 है, सपोज करो हमारा P, इसकी बजाय हमारा प्रोसेस P की बजाय प्रोसेस Q अंदर चला गया, प्रोसेस Q हमारा अंदर चला गया। दैट मींस क्या हो गया, हमारा ये पहले चला, वैल्यू इसकी T की वैल्यू 1 है, दैट मींस ये अंदर जा सकता है। ये सीधे ऐसे गया, यहां से इसको 0 किया, प्रिंट कर दिया इसने 1, फिर ये प्रिंट कर दिया 1। दैट मींस हमारा फॉलो ही नहीं हुआ, क्योंकि हमारा शुरू ही 0 0 से हो रहा है। दैट मींस अगर S और T की वैल्यू 1 1 असाइंड है, दैट मींस हम इसमें भी जा सकते हैं, इसमें भी जा सकते हैं। ठीक है, और अगर इसमें जाने से पहले जो बंदा इसमें चला गया तो 1 1 प्रिंट कर देगा, और फिर हमारा सीक्वेंस बिगड़ जाएगा। दैट मींस हमारा जिसके अंदर भी ऐसा लिखा है कि S एंड T इज इनिशियलाइज्ड टू 1, दोनों की वैल्यू अगर 1 1 कर दी है, तो हमारे पास बहुत सारे सीक्वेंस पॉसिबल है, जबकि हमारे को सिर्फ वही एक स्ट्रिक्टली ऐसा फॉलो कराना है कि वही सीक्वेंस फॉलो हो, उसके अलावा और कुछ सीक्वेंस ना है हमारा। सो ऑप्शन ए यहाँ गलत हो गया। और ऐसा और किसी ऑप्शन में है, इसमें S को 1 से इनिशियलाइज किया है, T को 0 से, S एंड T दोनों को 1 से, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अब बचे ऑप्शन बी एंड डी। ओके, और अब ऑप्शन बी का कंटेंट डाल के देख लेते हैं। W के अंदर ये PS डाल रहा है, ठीक है, X के अंदर VT डाल रहा है, यहाँ पे VT डाल रहा है, ठीक है, और Y के अंदर क्या डाल रहा है, PT, सही है, Z के अंदर क्या डाल रहा है, VS। ओके, ये हमारे को ये प्रोवाइड करा दे रहा है। और इसने क्या कर रहा है, S को इनिशियलाइज करा है 1 से, T को इनिशियलाइज करा है 0 से, T को इनिशियलाइज कर रखा है इसने 0 से। ओके, सो हम अभी क्या चल सकते हैं, हम ये वाला प्रोसेस चल सकते हैं, PS वाला चल सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है। हम ये वाला नहीं चल पाएंगे, इस वाले को हम चल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वैल्यू 0 है। दैट मींस हम अंदर जा ही नहीं सकते। ठीक है, दैट मींस हम अंदर जा ही नहीं सकते। सो हमारा ये तो पक्का हो गया कि अब हमारा सीक्वेंस 1 1 से शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि ये पहले अंदर जा ही नहीं सकता, तो शुरू में 1 1 तो आ नहीं सकता। ठीक है, ये बात पक्की कर दी कि 0 0 से ही शुरू हो गया। ठीक है, यहां से बंदा आया, यहां से इसने यहाँ पे डाउन किया, दैट मींस इसकी वैल्यू 0 करी, अंदर गया, 0 0 को प्रिंट करा,
फिर जब वो बाहर से निकला तो उसने वी टी कर दिया, वी का मतलब अप कर दी टी की वैल्यू, टी की वैल्यू यहाँ पे 0 इसको अप करके 1 कर दी, ठीक है, अब करके 1 कर दी। अब अगर ये दोबारा भी इसके अंदर जाने की कोशिश करेगा, सो p की वैल्यू पी एस को इसको डाउन करके चलने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या है 0, दैट मींस अब ये दोबारा इसके अंदर नहीं जा सकता कि ये 0 0 दोबारा प्रिंट कर दे, ये अंदर जा ही नहीं सकता, दैट मींस एक ही बार 0 0 आया हमारा, ठीक है, ओके। अब ये तो दोबारा चल नहीं सकता, दैट मींस अब इसी को चलना पड़ेगा। जब ये चलेगा यहाँ पे ये क्या देखेगा, पीटी की वैल्यू 1 है, दैट मींस ये अंदर जा सकता है, ये अंदर गया, इसने 1 1 को प्रिंट किया, 1 1 को प्रिंट किया, ठीक है। उसके बाद इसने क्या कर दिया, बी एस की वैल्यू वो एस की को अप कर दिया, एस क्या है 0, इसको क्या कर दिया अप कर दिया, दैट मींस 1 कर दिया, ओके। और जब ये यहां से अंदर गया था तो इसको 0 करके गया था ना, जब हम अंदर जाते हैं तो हम क्या कर देते हैं, अपनी वैल्यू को काट करके वो कर देते हैं, डिक्रीमेंट करते हैं ना, जब भी डाउन चलते हैं तो हम डिक्रीमेंट करते हैं, जब हम अप चलते हैं तो वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं। सो हमारा जब टी अंदर गया था तो उसने डिक्रीमेंट कर दिया था 1 को 0 में, और ठीक है, और जब ये निकला तो इसकी वैल्यू एक अप कर दी, दैट मींस अभी सिनेरियो क्या है, एस की वैल्यू 1 है, टी की वैल्यू 0 है, ओके। सो टी हमारा दोबारा अंदर नहीं जा पाएगा क्योंकि इसके टी की वैल्यू क्या है 0 है, तो ये हमारा डाउन नहीं कर सकता, अगर 1 होती तभी तो अंदर जा पाता, दैट मींस अब हमारा इसके बाद 1 1 नहीं आ सकता, अभी स्ट्रिक्टली चलना किसको पड़ेगा, एस की वैल्यू 1 है, दैट मींस यही चल पाएगा, ये दोबारा नहीं चल पाएगा, चाहे जितनी बार भी इसको प्रोसेस देते रहो ये अंदर जा ही नहीं पाएगा, जाएगा ये, क्योंकि इसकी एस की वैल्यू 1 है, जब जैसे ये अंदर जाएगी ये इसकी वैल्यू 1 से 0 करेगी, अंदर जाएगी, ये दोनों लाइनों को प्रिंट करेगी, ठीक है, और जब बाहर निकलेगी तो क्या करेगी, इस t की वैल्यू को अप कर देगी, दैट मींस 1 कर देगी। अब वैल्यू क्या हो गई, s की 0 t की 1, दैट मींस यहां से इतनी लाइन प्रिंट हो गई। अब ये खुद दोबारा नहीं चल सकता है क्योंकि s की वैल्यू 0 है, ये डाउन नहीं कर सकती 0 पे, ठीक है, तो इसको चलना पड़ेगा। जब ये t चल पाएगा क्योंकि t की वैल्यू 1 है तो ये चल सकती है, तो फिर ये अंदर घुसेगा और फिर वापस अप कर देगा, ये जब अंदर घुसा तो 0 कर दिया, अप करा तो 0 की वैल्यू 1 कर दी, ठीक है। तो इसी तरीके से ये एक बार ये चलेगा, एक बार ये चलेगा, एक बार चलेगा, और शुरू इससे हुआ है तो कैसे वैल्यू आने वाली है हमारी 0 0 1 1 0 0 1 1 फिर 0 0 1 1 ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो हमारे को स्ट्रिक्टली ये सीक्वेंस हमारा फॉलो होने वाला है, दैट मींस हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, ओके, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अभी ऑप्शन डी का देख लेते हैं, ऑप्शन डी को देखें, वैसे हमारा बी करेक्ट निकल ही गया है, लेकिन एक बार फिर भी डी को भी चेक कर लेते हैं। पी एस हमारा ये डब्ल्यू की वैल्यू पी एस है, ठीक है, एक्स की वैल्यू बी टी है, और क्या है वहां पे वाई की वैल्यू क्या दे रखी है उन्होंने, पी टी दे रखी है, सही है, और जेड की वैल्यू क्या दे रखी है, वी टी दे रखी है, यहाँ पे टी दे रखी है, ठीक है, और वैल्यूज को इनिशियलाइज किससे कर रखा है, एस को 1 से और टी को 0 से, एस को 1 से टी को 0 से, ठीक है, एस को 1 से कर रखा है, दैट मींस हमारा स्ट्रिक्टली कौन जा पाएगा, इसकी वैल्यू 0 है तो टी तो पहले अंदर घुस नहीं पाएगा, एस की वैल्यू 1 है तो यही घुस पाएगा, जब यहाँ पे 1 करेगा तो इसको डाउन करके ये अंदर चली जाएगी, 0 0 प्रिंट कर दिया, जब ये बाहर निकलेगी तो टी की वैल्यू कर देगी 1, ठीक है, टी की वैल्यू 1 कर दी, दैट मींस अब ये दोबारा नहीं घुस सकती क्योंकि वैल्यू क्या है 0 हो रखी है, 0 हो रखी है, एस की वैल्यू, दैट मींस ये वापस अंदर नहीं जा सकती, स्ट्रिक्टली अब इसे चलना पड़ेगा, ठीक है, अब स्ट्रिक्टली इसे चलना पड़ेगा, तो इसने क्या चला, इसने अपना चला इस वाली लाइन को चला, दैट मींस 1 को 0 कर दिया, ठीक है, और ये इसके अंदर घुस के 1 1 लाइन प्रिंट कर दी, दैट मींस इस वाली लाइन पे इसने क्या करा, अब अप कर दिया टी को, खुद की वैल्यू को वापस अप करा इसने, ठीक है, खुद की वैल्यू अप करी, दैट मींस इसने अपनी खुद की वैल्यू 1 कर दी, इसने खुद की वैल्यू 1 कर दी, अप कर दिया 1 को, दैट मींस अब s की वैल्यू 0 है, s तो जा नहीं सकता, अब t की वैल्यू लेकिन 1 है, वो खुद जा सकता है, तो ये दोबारा जाएगा अपना pt, यहाँ पे क्या चलेगा, pt को डाउन करेगा, इसको 0 करेगा और अंदर घुस के एक एक को प्रिंट कर देगा, और फिर यहाँ से निकलेगा और फिर से अपनी वैल्यू को वापस 1 करेगा, यही चलता रहेगा, ये बार बार अभी क्या सीक्वेंस प्रिंट करेगा 1 1 1 1 1 1 1 1, अब ये दोबारा इसको मिलने वाला नहीं है, यही घूमता रहेगा और 1 1 1 0 0 के बाद 1 1 प्रिंट करता रहेगा, दैट मींस हमारा डी ऑप्शन भी नहीं है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ठीक है। और इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है, अभी उसको लिखता हूं मैं, फिर उसको देखते हैं, ठीक है। तो इसको ये कहां से, यहां से मिलो देते हैं,
इस डेटा के लिए हमारे 2 क्वेश्चंस आए थे। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन देखा, अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंश्योर दैट द आउटपुट स्ट्रिंग नेवर कंटेन्स, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना होता है, ठीक है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग will ensure that the output string never contains a substring of form 0 0 1 0 और 1 की पावर n है, और 1 0 n यहाँ पे 0 की पावर n है, where n is a odd number, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे n का मतलब odd number है, ठीक है। सो ये है, और हमारे को ये 4 ऑप्शंस दिए, इसमें से बताना है कि भाई कौन सा ऐसा होगा जिसमें हमारा ये ऐसा सिनेरियो ना हो, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, पहले ऑप्शन में क्या लिखा है इन्होंने, PS एट W, ठीक है, W पे क्या है हमारा PS है, दैट मींस डाउन ऑन S है, और X पे क्या दिया है इन्होंने, अप ऑन S है, Y पे क्या दिया है इन्होंने, डाउन ऑन T है, Z पे क्या दिया है इन्होंने, अप ऑन T है, ठीक है, और S एंड T को किससे इनिशियलाइज कर रखा है, 1 से, ठीक है। सो हमारे को क्या करना है, हमारे को ये ऐसा देखना है कि हमारे पास ये सीक्वेंस या फिर ये सीक्वेंस, इन दोनों में से कोई भी सीक्वेंस कभी भी ना आए हमारे कोड में, ठीक है, और दैट मींस 0 1 0 ना आए, 0 1 1 1, दैट मींस यहाँ पे ऑड ना आए, ठीक है, 0 1 1 1 3 बार या फिर 5 बार 7 बार, ये 1 की वैल्यू ऑड में ना हो, ठीक है, और यहाँ पे 0 की वैल्यू कभी ऑड में ना हो, ठीक है। सो आ जाते हैं यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे S की वैल्यू 0 है, T की वैल्यू 0 है, दैट मींस दोनों के दो कोई भी जा सकता है, पहले ये चला जाए, ठीक है, जा सकता है, ठीक है। सपोज करो हमारा पहले ये बंदा गया यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले ये क्या करेगा, S की वैल्यू यहां से करी, S की वैल्यू क्या करी इसने, 0 अंदर गया, और इसने ये वाली लाइन चल दी, कौन सी, पहली प्रिंट वाली 0। सपोज करो ये वाली लाइन चलते ही ये प्रीएम्प्ट हो गया, प्रीएम्प्ट हुआ तो यहाँ पे ये भी घुस सकता है क्योंकि T की वैल्यू 1 है, ये घुसा, इसने 1 की वैल्यू डाउन कर दिया T पे, 0 कर दी, यहां पे आ गया, ठीक है, यहां पे आते ही फिर इसने ये वाली लाइन चल दी हमारी 1, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे ये प्रीएम्प्ट हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे प्रीएम्प्ट हुआ, ठीक है। सो हमारी अब इसके वापस सीपीयू मिला, सो ये वाली लाइन चल चुका है तो ये अगली लाइन चलेगा, ठीक है, इसने अगली लाइन चल दी, क्या चल दिया, 0 चल दिया। आप देखो ये वाला सीक्वेंस बन चुका है ना 0 1 0 वाला, ये 0 1 0 हमारा बन चुका है, दैट मींस यहाँ पे n है, जहां पे अभी n की वैल्यू अगर हम 1 रख दें और रख दें, ठीक है, तो क्या आएगा हमारा, यही सीक्वेंस बनेगा, ठीक है। दैट मींस हमारे को जो सीक्वेंस नहीं चाहिए था वो सीक्वेंस बन सकता है हमारा, दैट मींस ये ऑप्शन हमारा ए नहीं होगा, ठीक है। आप चाहे उसको भी चेक कर ले, अगर सपोज करो ये अभी हमने पहले इसको अंदर डाला, अगर हम पहले इसको अंदर डालते तो किससे शुरू होता, पहले ये 1 चल देता, ठीक है, यहाँ पे प्रीएम्प्ट हो जाता, फिर ये यहाँ पे आकर के 0 चलता, फिर यहाँ पे ये प्रीएम्प्ट होता, वापस ये आ जाता, वापस यहाँ पे आ जाता, ये वाला सीक्वेंस भी बन जाता, तो फिर हमारा ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन ए नहीं होगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है हमारा, W पे डाउन है S पे, ठीक है, X पे अप है T पे, Y पे है T पे डाउन है, Z पे अप है S पे, ठीक है। सो और हमारे लिए S एंड T इनिशियलाइज्ड किससे है, 1 से, है ना, सही है ना, ठीक है। कोई भी अंदर जा सकता है, पहले सपोज करो ये गया, इसने इसको ऐसे भैया डाउन कर दिया यहाँ पे और अंदर चला गया, लाइन ये वाली चली, 0 प्रीएम्प्ट हो गया, इसकी बारी आई, ये भी अंदर जा सकता है, ये भी गया, इसने लाइन ये वाली चल दी, ठीक है, इसको अंदर घुसते वक्त इसको डाउन कर दिया था, ये वाली लाइन चली, यहां से प्रीएम्प्ट हुआ, वापस इसकी बारी आई, ये अपना इस वाली लाइन से चलेगा, यहाँ पे 0 प्रिंट कर देगा, ठीक है, बन गया वही सीक्वेंस 0 1 0 वाला। या फिर आप यहां से शुरू कर दोगे तो वो बन जाएगा 1 0 1 वाला, अगर आप यहां से पहले जाओ, इसको यहाँ पे प्रीएम्प्ट करो, फिर इसको चलो ऐसे करके। सो
हमारा ऑप्शन बी भी नहीं होगा, इनकरेक्ट है। आ जाते हैं ऑप्शन सी पे। क्या है? पी एस एट डब्ल्यू, ठीक है सही है। वी एस एट एक्स, ऐसे भैया यहाँ पे टी नहीं, यहाँ पे एक्स पे अप होगा किसका? एस का, ठीक है। और वाई पे क्या होना है? एस पे क्या होगा? डाउन होगा। टी पे डाउन ना होकर के एस पे होगा, एस पे होगा। और v यहाँ पे किसके? z पे क्या दिया है हमारा? v यानी अपॉन s, सही है, अपॉन s, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? अपॉन s, और s इज इनिशियलाइज्ड टू 1, ठीक है। आपको इस पे गौर करो कि यहाँ पे सिर्फ s पे ही वर्क हो रहा है। देखो यहाँ पे डाउन हो रहा है, s पे हो रहा है, अप हो रहा है, s पे हो रहा है, डाउन हो रहा है, s पे हो रहा है, अप हो रहा है, s पे है। सिर्फ s की ही वैल्यू इनिशियलाइज कर रखी है 1 से। यहाँ पे t का यूज ही नहीं है, ना ही t का कुछ मतलब है इसमें, इसमें t का यूज ही नहीं किया है उन्होंने। ओके, ठीक है, ओके। और टी को इनिशियलाइज भी नहीं किया है। सो इसके अंदर हम क्या करेंगे? कोई भी बंदा आएगा, ठीक है, इस सबसे पहले वो किस पे चल सकता है? इसको चल सकता है या फिर इसको चल सकता है, कि दोनों में ऐसी है, ठीक है। अगर सपोज करो कि वो इसमें चला गया, इसमें चला गया उसने, ये वाली लाइन चलेगा तो फिर वो क्या कर देगा? इसको जीरो कर देगा, अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये इसने यहाँ पे एक ही जीरो कर दिया, ये चल दिया, ठीक है, जीरो ये चल दिया। सो अगर वो यहाँ पे सपोज करो हम उतनी देर से यहाँ पे प्रीएम्प्ट कर दे, अगर वो इसे यहाँ पे प्रीएम्प्ट भी करता है, इसे प्रीएम्प्ट भी करता है, तो ये यहाँ से घुस नहीं पाएगा, क्योंकि ये चेक किसको करेगा? एस को, और एस की वैल्यू भी क्या है करंटली? जीरो, तो ये अंदर जा ही नहीं पाएगा, ठीक है, जा ही नहीं पाएगा। तो ये अगर ये जाने की कोशिश करेगा, जा ही नहीं पाएगा, दैट मींस मजबूरन अगली लाइन हमें चलनी होगी, तो हम क्या चलेंगे? जीरो, ठीक है, जीरो चलेंगे हम। और ये जब ये बाहर निकलेगा तो ये वापस अप कर देगा, ठीक है। अब मर्जी है ये दोबारा चले या फिर ये दोबारा चले, ठीक है। अगर ये चलता है सपोज करो, तो ये क्या चलेगा? ये इसको वापस यहाँ से जीरो करेगा, अंदर घुसेगा, ये वाली लाइन चल के 1 कर देगा। फिर अब ये यहाँ पे वैल्यू जीरो हो चुकी है ना, तो ये अंदर नहीं घुस पाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो है। जब तक ये यहाँ पे अप नहीं होगा, ये अंदर नहीं जा पाएगा, दैट मींस इसी को मजबूरन ये वाली लाइन चलनी पड़ेगी, दैट मींस ये चलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये या तो फिर हमारे पास क्या सीक्वेंस हो सकता है? 0 0 ये चल दिया, अब ये क्या पता ये चलता रहे 1 1 1 1 बार बार ये चलता रहे, ठीक है। या फिर सीक्वेंस ये हो सकता है यहां से शुरू हुआ और अपना ये चलता रहे, अपना 0 0 0, ठीक है, 0 0 चले, फिर इस वापस सपोज करो इसी को ले लिया तो 0 0 0, ठीक है, या फिर इसको फिर मिल गया तो 1 1 1 1। सो बहुत सारे सीक्वेंस पॉसिबल है, लेकिन 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 कभी भी ऐसा सिनेरियो नहीं आएगा हमारे पास, क्योंकि हमेशा ये जोड़े में चलेंगे, ये दो के जोड़े में चलेगा, ठीक है, ये दो के जोड़े में चलेगा। बीच में प्रीएम्प्ट होगा तो कुछ फायदा नहीं, क्योंकि वो चल ही नहीं सकता, तो इसी को दोबारा चलना पड़ेगा। दैट मींस हम कभी भी ऐसे सिनेरियो में नहीं पहुंच पाएंगे जहां पे 1 की वैल्यू क्या हो? ऑड हो, या फिर 0 की वैल्यू ऑड हो। हमेशा हमारी वैल्यू क्या आने वाली है? देखो ऑड की बात हुई ना, हमेशा हमारी वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे इवन ही आने वाली है, इवन ही आने वाली है, या फिर 1 1 की बात करो तो इवन ही आने वाली है, ठीक है। सो हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा? सी, सी, ठीक है। अगर आप ऑप्शन डी की बात करना चाहो तो डी को भी देख लेते हैं। डी अपना क्या कह रहा है हमारा? बी एस एट क्या कर रहा है भैया? डब्ल्यू पे वीएस चलेगा, अब कर रहा है डब्ल्यू पे, सही है भाई, अब कर रहा है डब्ल्यू पे, एंड अब कर रहा है एक्स पे, अब कर रहा है टी को एस एक्स पे, यहां पे भी अब कर रहा है, ठीक है। डाउन कर रहा है एस को वाई पे, सही है, और डाउन कर रहा है टी को डाउन कर रहा है टी को जेड पे, जेड पे नहीं सॉरी टी पे डाउन कर रहा है टी को, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई। और इनिशियलाइज क्या है? एसएमटी 1 1 से इनिशियलाइज। पहले क्या हमारा ये बंदा, कोई भी अंदर जा सकता है, पहले ये चला जाए या पहले वो चला जाए, ठीक है, पहले ये चला जाए, इसको तो उसकी ये तो देखेगा ही नहीं भाई, ये तो सीधे ही अंदर घुस जाएगा, सीधे ही अंदर घुस जाएगा। सो यहाँ पे बहुत आराम से पॉसिबल ये अंदर घुसा, लाइन नंबर ये वाली चली इसने, ये लाइन चली इसने, 0 करा, इधर से आया, ये भी घुस सकता है क्योंकि एस की वैल्यू 1 है, 0 करेगा घुस जाएगा अंदर,
एक लाइन ये प्रिंट करी, यहाँ पे अगर प्रीएम्पशन हो गया वापस इसकी बारी आएगी, यहाँ से वापस शुरू कर देगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, या फिर 1 1 ही दिया हुआ है, पहले यहाँ से शुरू कर लो तो ये 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्रीएम्प्ट हो जाएगा, यहाँ पे प्रीएम्प्ट हो जाएगा, फिर ये वाली बारी आएगी, ये तो कुछ भी चेक नहीं करेगा, सीधे अप है अंदर घुसेगा, 0 प्रिंट करेगा, प्रीएम्प्ट हो गया, इसकी बारी है, ये चल दिया, ये आ गया, हमारा वही सिनेरियो है, वही हमारा आ सकता है ऑड वाला जो वो चल रहा है वहां पे ऑड का, जो हमें सीक्वेंस नहीं लाना है वो आने के चांसेस है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो हमारा सी जो ऑप्शन है इसके अंदर कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि वो कैसे चलेंगे हमारे जोड़े में कैसे चलेंगे, क्योंकि वो घुसते ही उसको 0 कर देगा, और बंद है हम यूज ही एक वो वेरिएबल कर रहे हैं उसमें एस को, सो वो जब घुसेगा इसी को चेक करेगा, ये उसको बंद मिलेगा, अंदर घुस नहीं पाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका।